देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फें शाकिर खान 2024। आज उन्होंने धरना प्रोग्राम किया, तमाम अवार्ड के तमाम इंतजाम, ये सारा सेरा उन पर जाता है। मैं कहता हूँ एक दफा भरपूर उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और अब्दुल हमीद साहब को मैं कहूँगा कि आइंदा मेरे चैनल स्टार टीवी, डीएम न्यूज और तमाम चैनलों की तरफ से हम इनको भरपूर कवरेज देंगे। और इसके अलावा भी जितने चैनल है जो हमारी जनरेशन, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अपने दस्ते मुबारक से अवार्ड पेश करेंगे जी जरीना खान, वन ऑफ द सीनियर सिंगर। क्लबिंग थोड़ी सी होनी चाहिए ताकि हमारे और खुशामदीद कहते हैं अब्दुल हमीद जुबैरी साहब को अवार्ड। थोड़ी सी जी, आज बाखबर पाकिस्तान न्यूज़ की जानिब से जो हम रखा गया है, इसमें जो है ना ज़हर सरपरस्ती जो है ना इस प्रोग्राम की जो कर रहे थे नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब मोहम्मद अफजल वारसी साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के जो प्रोग्राम में कौन कौन सी शख्सियात ने जो है ना आज शिरकत की है और उन आने वाले मेहमानों को जो है ना वो किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे और आवाम को जो है वो क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी जी सर, आज के जो आने वाले मेहमान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जी माशाल्लाह, आज की ये तकरीब बाखबर पाकिस्तान की जानिब से एक शानदार तकरीब है और मैं सारा क्रेडिट अब्दुल हमीद ज़ुबैरी साहब को दूंगा। और मैं हुकूमत सिंध से, कल्चर डिपार्टमेंट से ये मुल्तमिस रहूँगा कि ऐसे बाखबर पाकिस्तान ब्यूरो चीफ जो चैनल के अब्दुल हमीद ज़ुबैरी साहब हैं उनको सपोर्ट करें। और जिस तरीके से नेशनल प्रेस क्लब कराची और दीगर शाकिर अकेडमी के लोग और दीगर सहाफ़ती तंजीमें इनको सपोर्ट कर रही हैं, इसी तरीके से हुकूमत को भी चाहिए कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जिनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो अब्दुल हमीद ज़ुबैरी साहब ने बहुत जूनियर लोगों को जो है वो ऊपर लाने की कोशिश की है, तो लिहाजा इनको सपोर्ट किया जाए, मैं ये कहूँगा। एक और सर बात करूंगा आज इस प्रोग्राम के मौके पे, तो सरकारी सतह पे जो है नेशनल प्रेस क्लब को जो है ना फंड से महरूम रखा हुआ है, इसके पीछे क्या वजूहत है? गवर्नमेंट और पाकिस्तान को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सर उनको हमने तहरीरी तौर पर भी दरख्वास्त दी है और डिजिटली और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी हमने उनको इंटीमेशन किया है। इंशाअल्लाह अनकरीब एक वफ़द जो है वो वज़ीर आला सिंध से, वज़ीर इत्तलात से, और अगर हमें मिलना पड़ा बिलावल भुट्टो साहब से भी तो हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। हम हर वो दरवाज़ा खटखटाएंगे जो साफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हो। तो इंशाअल्लाह हुकूमत हमसे दूर नहीं है, हम हुकूमत से दूर नहीं हैं, तो हमने उनसे कोई लड़ाई भी नहीं करनी है। हमारी उनसे दरख्वास्त है और इंशाअल्लाह ज़रूर ये दरख्वास्त पर वो अमल ज़रूर करेंगे। एक छोटा सा एक वो अभी कुछ दिन पहले कल परसों में एक पार्किंग के ऊपर इशू हुआ था, तो नेशनल प्रेस क्लब के आसपास और पूरे इलाके में पार्किंग माफिया ने राज किया हुआ है, तो वो भी मैंने आपकी कुछ परसों वीडियो देखी है, तो उस हवाले से गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये टीएमसी साउथ की जानिब से ये चार्ज पार्किंग नाजायज़ लगाई गई है, जो कि एक तंग गलियों में और रेड जोन के अंदर ये लगाई गई है। इससे बहुत सारे लड़ाई झगड़े और हाथापाई भी हो रही है, वहाँ पर ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। इस ज़िम्मन में हमने डीआईजी ट्रैफिक को, एसएसपी साउथ को हमने दरख्वास्त दी है और इंशाल्लाह एक दरख्वास्त हम एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनको भी हम देंगे, जो मेयर कराची है उनको भी हम देंगे, तो इंशाल्लाह ज़रूर इस पर अमल दरामद होगा। और मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है मेयर कराची से, वज़ीर आला सिंध से,
कि नेशनल प्रेस क्लब के अतराफ़ में जो चार्ज पार्किंग लगाई गई है इसे फिल फोर्स ख़त्म किया जाए। इससे 400 से 500 साफ़ियों का ये मरकज़ है, उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हुकूमत अगर साफ़ियों को सहूलत नहीं दे सकती है तो कम से कम इस तरीके से उनको परेशान भी ना होने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। कहीं पे सर आपने नोटिफिकेशन जारी कहीं पे जमा करवाया हो और उस पर अमल दरामद ना हुआ हो, आगे से क्या कोई रिस्पॉन्स आया कोई? जी, DIG कराची ने मुख्तलिफ जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको दरख्वास्त दी है, उन्होंने खतूत अरसाल किए हैं। हम इस ज़मीन में उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं DIG कराची ट्रैफिक के कि जिन्होंने फिल फौर कार्रवाई करते हुए हमारी दरख्वास्त को पुटअप किया, आगे बढ़ाया। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना जी, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ज़रीना खान मौजूद है और बहुत अच्छी जो है ना सिंगर हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं इनका जो शौक़ है, कितने टाइम से ये ना अपना जो है ना आवाज़ का जादू चला के जो है अपने चाहने वालों को जो है ना वो नरमाती हैं। जी मेरा नाम ज़रीना खान है और मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं शमशाद बेगम को गाती हूँ और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मैंने अभी गाना गाया है अब्दुल हमीद ज़ुबैरी के प्रोग्राम में। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सारे सिंगर आए हुए हैं यहाँ, सभी गाना गा रहे हैं, सभी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ये शाकिर खान अकेडमी में आपका ये पहला जो है ना प्रोग्राम है, इसमें आई हैं आप, इसके अलावा भी आते रहे? नहीं, ये शाकिर भाई की अकेडमी जो है मैं शुरू से यहीं आती हूँ। प्रोग्राम यहाँ होते रहते हैं और मुझे लोग इनवाइट करते हैं, मैं यहाँ आती हूँ, गाती हूँ। इस तरह के प्रोग्राम होते हैं? जी हाँ, यहाँ हर समझ लें 3 दिन होते हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। इसमें ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए और बड़े जो सिंगर हैं बड़े, वो छोटे वालों को सपोर्ट करें ताकि आगे बढ़ सकें, ताकि वो अपनी जो है ना आवाज़ आगे तक पहुंचा सकें और वो भी एक पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। आप गवर्नमेंट और पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगी? जो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको क्या मैसेज दें? हाँ, बड़े आर्टिस्ट भी यहाँ पे आते हैं और परफॉर्म करते हैं और वो लोग हम लोग को सपोर्ट भी करते हैं, बुलाते हैं बड़े प्रोग्राम। जी, जैसे कि आपने सुना ज़रीना खान साहबा ने कहा कि सरकारी सतह पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए छोटे जो सिंगर हैं उनको सपोर्ट करें ताकि ये लोग आगे जा सकें, ताकि ये भी तरक्की हासिल कर सकें, अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकें। और बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि इनको सपोर्ट करें। देखें कि एक बहुत बड़े डांसर हमारे साथ मौजूद हैं और देखें कितनी अच्छी डांस कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करे ताकि ये आगे बढ़ सकें। और इनमें देखें क्या फन है, ये अपने आप को पूरा चेंज कर लेते हैं, ऐसा लुक बना लेते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ढूंढोगे इस तरह का बंदा नहीं मिलेगा। और इन्होंने है ना आज ये अवार्ड हासिल किया है, यहाँ अच्छी जो है ना प्रमोशन करके, अच्छी डांस करके इन्होंने यहाँ से अवार्ड जो है ना हासिल किया है। आइए आज इनसे बात करते हैं कि इनका जो शौक़ है इससे अलावा वो क्या शौक़ रखते हैं। आज बताएं सामने चाचा कि आपका शौक़ जो है आज इस उम्र में भी ये जज्बा है आपका, तो आप जो है ना आपके चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई है, मैंने प्रोग्राम बहुत किए हैं लेकिन जितने भी मुझे मिले धोखेबाज, फरेबी और मुझसे माल खाकर लग पता हो गए। लेकिन मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ ज़ुबैरी साहब का कि उन्होंने मुझे चांस दिया, मुझे अपनी अकेडमी में शामिल किया और मुझे अवार्ड दिया। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी उम्र गुजर गई है इस काम में लेकिन मुझे ऐसे अवार्ड नहीं मिले, आज मुझे मिला। आप जो है ना इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए और मैं हर प्रोग्राम में इनके साथ शामिल हूँ। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे मोहब्बत चाहिए। मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सुमेरा खान, जैसा कि आप लोग जानते हैं टेलीविज़न पे भी मैंने बहुत काम किया, फिल्म की, ड्रामे, शोज़ वगैरह किए। अब सिंगिंग की तरफ आ गई हूँ तो सिंगिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आज के शो में मैं आई, मैं बहुत मज़ा आया। आज आपके मीडिया ने भी बड़ी अच्छी कवरेज की और बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त। आज आने वाले मेहमानों को क्या पैगाम देंगे? जी, आने वाले मेहमानों को क्या पैगाम? आने वाले मेहमानों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, मेहमानों को और हमारे जो फाइनेंशली जो सपोर्ट करते हैं इस शोज़ को, उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं कि छोटे छोटे आर्टिस्ट
जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत गरीब होते हैं, आर्टिस्ट होता ही गरीब है, पर परफॉर्म कर रहा है और टैलेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत है। और जो लोग इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं, जो फाइनेंशियली उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत दे और वो इसी तरह सारे आर्टिस्टों की मदद करते रहें, हेल्प करते रहें। और आर्टिस्ट जितने भी हैं जो वाकई में इसके हकदार हैं, जो वाकई में टैलेंटेड हैं, उन्हें आगे जाने दें, उनको आगे आना चाहिए और आगे परफॉर्म करना चाहिए। और जो लोग मकसद जिनको नहीं है कोई काम का तजर्बा या वो नहीं करना चाहते, तो वो इतना मकसद फिर वो इस शोबे में ना घुसें और जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा काम करें। और मेरी बहुत सारी दुआएं उन लोगों के लिए, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करें। और मेरे लिए भी आप लोग दुआ कीजिएगा। और आज हम जिस चैनल के थ्रू हम लोग आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं, BBC, आपके लिए भी थैंक यू। जी, हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शहनाज मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज के प्रोग्राम में आके उनको कैसा लगा। जी, आप बताएं आज के प्रोग्राम के हवाले से आपको कैसा महसूस किया? माशाल्लाह, ये जो प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा हुआ है और हम इंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है। और ये भूलूंगी नहीं इतना अच्छा प्रोग्राम, और माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे ही अच्छा हो रहा है, मतलब रहे। ये जो आज के प्रोग्राम इंतज़ामिया है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये देना चाहूँगी कि इन्होंने जो काम किया बहुत अच्छा किया है। ऐसे करने से ही बंदा आगे बढ़ता है, किसी की हेल्प करता है, प्रमोट करता है आगे। ये अच्छा काम किया इन्होंने, मतलब अच्छी बात है ऐसे। तो इस तरह के प्रोग्राम होने? जी बिल्कुल, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। ये है कि नए जो सिंगर हैं, नए आर्टिस्ट हैं, उनको जो है ना गवर्नमेंट की सतह पे जो है ना किस तरीके से प्रमोट किया जाए और किस तरीके से है कि सपोर्ट किया जाए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सकें और अपनी जो है ना अपने फ़ंड से, अपने कलाकारी से अपने मुल्क और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। तो सरकारी सतह पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को? बस ये पैगाम देना चाहूँगी, जैसे हमारे जैसे लोग हैं, अब उनको प्रमोट करें, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उनको बस आगे बढ़ाना चाहें और उनकी मदद करें। गरीबों का यही सहारे हैं, गवर्नमेंट ही। वो मेरे उस्ताद थे, तो उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा स्टेप करके सीखा। और मेरे रफ़ीक साहब और रूबी मैडम हैं और संदल वगैरह। तो लिहाजा ये जो मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ इस वजह से किया है कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। और अभी जो हमने मिली नगमा बनाया है, ये बहुत जल्द हम लोग ऑन एयर करेंगे और वो होने वाला है। फिर आप लोग सुनिएगा, फिर आप लोग बताइएगा कि गाना कैसा है, किस तरह का है। आप मुझे एक लोगमा आप सुना दें, फिर उसके बाद भाई ये सुनिए, ये है सब। पहले रफ़ाकत भाई, आप जो है ना एक नगमा जो है ना आप शुरुआत करें। माशाल्लाह से आपने पाकिस्तान का नगमा बनाया है, तो आप सुनाएं। पहले तो मैं सलाम करूँगा। पाकिस्तानी कौमी नगमा हमने तैयार किया है, उसमें मैं शायरी मेरी अपनी है और धुन वगैरह मेरी अपनी है। मैंने उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से स्टूडियो से रिकॉर्ड करवाया। तो ये मैडम ने हमारे साथ बहुत अच्छा जो है ताउन भी किया और जो है इस नगमे को हमारे साथ कौमी नगमे को गाया भी। जी, तो मैं सुनाऊंगा, एक अस्थाई उसका सुनाऊंगा। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, तू मेरा प्यारा पाकिस्तान, है ऊंची शान तेरी शान, तू मेरा प्यारा पाकिस्तान। जी, तो ये मेरे कौमी नगमे का अस्थाई है। तो आगे जो है एक बोल मैंने बोला है, दूसरा मैडम ने भी मेरे साथ इस नगमे को गाया है। और मुझे उम्मीद है कि मैं पाकिस्तान के लिए मज़ीद और भी इंशाल्लाह कौमी नगमे जो है वो अपने शायरी भी करूँगा और इसको जो है आगे कौमी नगमे तैयार भी करूँगा। आज के प्रोग्राम के हवाले से बताओ कौन कौन सी शख्सियत मौजूद है यहाँ पर? तो असल में हमारे जो है बाखबर पाकिस्तान न्यूज़ की चैनल की तरफ से जो है ये प्रोग्राम है, इसमें मुख्तलिफ सिंगर्स वगैरह आए हैं। तो हमें भी दावत हुई थी, हमने कहा कि जो है हम भी एक आध परफॉर्मेंस दे दें। तो इस हिसाब से हवाले से हम जो है यहाँ थैंक यू। जैसे कि हमारे साथ जो है ना नेशनल प्रेस क्लब कराची के मेंबर जो है ना रफ़ाकत साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने एक कौमी नगमा एक तैयार किया है, माशाल्लाह से उन्होंने सुनाया भी है। और इस तरह के जज्बात होने चाहिए हमारे मुल्क और पाकिस्तान के साथ। और उसके बाद हमारे साथ जो है ना मेंबर जो हैं नेशनल प्रेस क्लब की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने भी आपसे
इस प्रोग्राम के हवाले से हमने उनसे भी बात की है और रफ़ाकत साहब से भी की है। तो इस तरह के जो जज्बे और होने चाहिए मज़ीद। जी